प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर की चर्चा। इस चर्चा में पीएम मोदी ने कहा, हमने अब तक 50 देशों को भारत में बनी कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा समय में केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बड़ी कीमत को लेकर निशाना साधा और लोगों से स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज अभियान से जुड़कर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। भारत और अमेरिका के साथ तनाव के बीच चीन ने बढ़ाया अपना रक्षा बजट। ड्रैगन ने साल 2021 के लिए रक्षा बजट में 6.8% का किया इजाफा। इसके साथ ही अब उसका आधिकारिक रक्षा बजट हुआ $209 अरब। चीन के प्रधानमंत्री ने देश की संसद में की घोषणा। दुनिया भर में जारी कोविड-19 महामारी के बीच रेलवे मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म के टिकट की कीमतों में की बढ़ोतरी। मंत्रालय का कहना कि यह अस्थायी फैसला जो यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशनों पर अधिक भीड़ जमा होने से रोकने के लिए लिया गया। इस फैसले के बाद प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 30 रुपए। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान भविष्य के लिए बना रहे रणनीति। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा। विधानसभा से 14 दिन पहले 13 मार्च को महापंचायत में होंगे शामिल। बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर लंबे समय से पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच चल रही खींचतान। सियासत ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को कटघरे में किया खड़ा। सुप्रीम कोर्ट में दोनों सरकारें अपनी अपनी दलीलों के जरिए मुख्तार को लेकर उलझी। बंगाल में पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्याशियों के चयन को लेकर सभी दलों में जारी मंथन। अपने कालीघाट आवास से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जारी की 251 प्रत्याशियों की सूची। खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कोरोना महामारी के दौरान मिली राहत के बीच उदयपुर में कोरोना ब्लास्ट की मिली जानकारी। सरकारी अन्य विद्यालय में 28 बच्चे पाए गए एक साथ कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप। बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर स्कूल को कराया गया सैनिटाइज। साथ ही बाकी बच्चों की जांच कराए जाने की गई व्यवस्था। असम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की सफल यात्रा के बाद राज्य कांग्रेस कमेटी ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक और अभियान चलाने की बात कही। प्रियंका गांधी ने अपने सहयोगियों से दूसरे असम दौरे की तारीखों को अंतिम रूप देने को कहा। कैलिफोर्निया की इंपीरियल वैली में ट्रैक्टर ट्रेलर से टक्कर में 13 लोगों की मौत, 9 प्रवासी घायल। घटना के वक्त वाहन में कुल 25 लोग थे सवार। हादसे में मारे गए लोगों में 7 मैक्सिको के व एक 23 वर्षीय युवती गावटेमाला निवासी हिंसा के कारण छोड़ा था अपना घर। देश में पहली बार एक दिन में 13 लाख से अधिक लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। देश में टीकाकरण के 48वें दिन 13.88 लाख डोज के साथ अब तक दी गई कुल डोज का आंकड़ा 1.80 करोड़ के पार। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन की जांच के दौरान सामने आए ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शुक्रवार को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में दाखिल करेगी चार्जशीट। चार्जशीट में 12,000 से अधिक पेज, कई पैडलर्स और गवाहों के नाम शामिल। विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने को लेकर महाराष्ट्र में शुरू हुई सियासत। इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के दो प्रमुख घटकों कांग्रेस और शिवसेना आए आमने सामने। एक तरफ शिवसेना सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रही तो दूसरी ओर कांग्रेस इस मांग का कर रही विरोध। अमेजन प्राइम वीडियो की कमर्शियल हेड अर्पणा पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। उच्चतम न्यायालय ने अर्पणा की अग्रिम जमानत की याचिका पर फैसला देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगाई रोक। तांडव वेब सीरीज को लेकर दर्ज मामलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अग्रिम जमानत न देने के फैसले को अर्पणा पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में माना गया चीन को अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन। अमेरिका की 24 पेज वाली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में चीन को प्रबल विरोधी के रूप में किया गया पेश। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भारत के साथ प्रगाढ़ संबंधों पर दिया गया जोर, साथ ही भारत से दोस्ती को मजबूत रखने का किया गया आग्रह। ऑल्ट बालाजी की अपकमिंग वेब सीरीज द मैरिड वुमेन की रिलीज से पहले अजमेर पहुंची एकता कपूर। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चढ़ाई चादर। साथ ही वेब शो की कामयाबी के लिए लिया आशीर्वाद। शो की लीड एक्ट्रेस सिद्धि डोगरा और मोनिका डोगरा भी एकता कपूर के साथ मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी और मोदी जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर बनने जा रही तीसरी फिल्म एक और नरेंद्र।
महाभारत सीरियल में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान को एक और नरेंद्र में बतौर लीड एक्टर किया जाएगा कास्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने विधानसभा में भाजपा और आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी करने पर कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। कल लहजे में येदियुरप्पा ने कहा, हम आरएसएस से है, प्रधानमंत्री भी आरएसएस से है, आपको आरएसएस के खिलाफ बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। बिहार के गोपालगंज में चर्चित रहे खजूरबानी शराब कांड में एडीजे 2 की अदालत ने शुक्रवार को सजा का किया ऐलान। मामले में 13 में से 9 दोषियों को फांसी और 4 महिलाओं को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। 16 अगस्त 2016 को गोपालगंज के खजूरबानी में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की हुई थी मौत। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के आखिरी मुकाबले में विराट पहली पारी में नहीं खोल पाए खाता। बेन स्टोक्स ने शून्य पर आउट कर वापस जाने पर किया मजबूर। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शून्य पर आउट होने वाले भारतीय कप्तान बने विराट कोहली।